प्रदर्शन, कब्र हटाने की मांग पर होगा राज्यव्यापी प्रदर्शन। वीएचपी बजरंग दल करेगा राज्य भर में प्रदर्शन। तो औरंगजेब को लेकर विवाद जारी है, लगातार औरंगजेब को लेकर जमकर बयानबाजी की जा रही है और इस बीच छत्रपति संभाजी नगर के खुलताबाद के औरंगजेब की कब्र को लेकर राज्य में माहौल गर्मा चुका है। बजरंग दल ने इस कब्र को हटाने की मांग की। दूसरी ओर धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठान के मिलिंद एक पोटे ने इस समाधि को नष्ट करने की चेतावनी दी है। तो देखिए, महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासत गर्म हो गई है। छत्रपति संभाजी नगर में बनी औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने कब्र हटाने की मांग की। दोनों संगठनों ने धमकी दी है, अगर सरकार ने कब्र नहीं हटाई तो कार सेवा करेंगे। दोनों संगठनों का कहना है कि खुलदाबाद में औरंगजेब का एक मकबरा एक विभाजनकारी प्रतीक है। औरंगजेब का मकबरा सांप्रदायिक कलह को बढ़ावा देता है। संगठनों की तहसीलदार और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की योजना तैयार की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे लाइव जुड़ गए इस खबर पर। शुभम, देखिए, औरंगजेब के कब्र को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। उसको लेकर जानकारी है कि कुछ ही देर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, मार्च निकाला जाएगा। देखिए, सुबह 11 बजे का समय रखा गया था। महाराष्ट्र के कुछ ग्रामीण इलाकों में, जैसे हम मालेगांव कहते हैं कि कोल्हापुर कहते हैं, वहां पर प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है और यही मांग की जा रही है कि जिस तरह से जो औरंगजेब का कब्र है जो संभाजी नगर जिले में है खालिस्तान में, वहां पर उसे तोड़ दिया जाए। ऐसे लोगों की क्या आवश्यकता है। और अगर हम मुंबई की बात करें तो शाम के वक्त जो है वो प्रदर्शन रखने की समय जो है वो रखी गई है। देखना होगा कितने लोग इसमें शामिल थे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र भर में विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल, दोनों की तरफ से आज कब्र को हटाने के लिए राज्यव्यापी प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। उसके अलावा देखिए, जहाँ पर जो औरंगजेब की जहाँ पर कब्र है वहाँ पे आसपास सीआरपीएफ की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और किसी भी बाहरी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अंदर जाता है तो उसकी पूरी नाम डिटेल मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई घटना जो है वहाँ पर न घट सके। क्योंकि ऐसे वक्त में कई लोग वहाँ पर पहुंच भी सकते हैं, जिससे पहले से सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो है वहाँ पर तैनात कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, और प्रदर्शन क्योंकि अब शुरू हो चुका है, तो क्या किसी भी कीमत पे ये संभव है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की जो मांग की जा रही है वो मांग पूरी हो पाए? देखिए, फिलहाल मांग ही की जा सकती है। विरोध प्रदर्शन करके आप मांग कर सकते हैं, लेकिन ये औरंगजेब की कब्र को हटाना पूरे एएसआई के अंतर्गत आता है। तो एएसआई अब जिस तरह से डिसीजन लेगा या किस तरह से हटाना है, एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। इसमें फिलहाल इतनी जल्दबाजी हम नहीं कह सकते हैं कि ये हट ही जाएगा या इसमें इसे तोड़ा ही जाएगा, क्योंकि बहुत सालों से ये 300-400 सालों से ये वहां पर है और पूरी तरीके से अब जिस तरह से जब बवाल ये औरंगजेब को लेकर विवाद खड़ा हुआ था अबू आजमी के बयान के बाद, उसके बाद से इसे हटाने की मांग कही जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से एएसआई इसका सर्वेक्षण करता है, एएसआई किस तरह से इसका फैसला लेता है। जी, देखिए, और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फडणवीस को औरंगजेब जैसा क्रूर शासक हम मानते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का बयान देना, वो भी मुख्यमंत्री को लेकर, ये वाकई बहुत गलत है। बिल्कुल, जिस तरह से जो कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, उन्होंने बयान दिया है कि
और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार वो किसी औरंगजेब की तरह से कम नहीं है कि उन्होंने क्रूर तरीके से सरकार चला रहा है। अब देखिए कि ये बयान किस आधार पे दिया है तो वही जाने, लेकिन फिलहाल जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो इनके बयान को इस तरीके से किसी गंभीर रूप से जो है लेते हुए नहीं दिखाई दे रही है, ना ही कोई उस पर रिएक्शन दे रहा है। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं जिस तरह से बयान दिया है वाकई में एक तरफ औरंगजेब को लेकर, औरंगजेब क्रूर नहीं था, अबू आजमी ने बयान दिया, उनके पर एफआईआर है, उन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से जो बयान दे रहे हैं वाकई में एक हम कह सकते हैं कि राजनीति यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से अपनी रोटी टिकने के लिए औरंगजेब के नाम पर वो शुरू कर दी है। लेकिन फिलहाल इस पर कोई रिएक्शन जो है वो सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से अब तक नहीं आया है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।